क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन को रोबोटन एनिमी से कॉपी किया गया है। और आपको जानकर हैरत होगी कि डोरेमोन एनिमी में जिसे हम जियान कहते हैं, जापान में उसका नाम बिग जी है। और आखिर गुफी की वाइफ का फेस कभी क्यों नहीं दिखाया जाता। और क्या आपको पता है कि रपुंजल के बालों की लेंथ कितनी है और इस मूवी को बनाने में टोटल कितना खर्चा आया। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 26 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दुनिया की सबसे महंगी एनिमेटेड फिल्म का आगाज आमतौर पर डिज्नी की टैंगल 2010 को दिया जाता है। इस फिल्म पर तकरीबन $260 मिलियन खर्च हुए, जो आज भी एनिमेशन की दुनिया में एक रिकॉर्ड समझा जाता है। इसकी बड़ी वजह इसकी एडवांस हेयर एनिमेशन टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि रपुंजल के बालों को रियलिस्टिक दिखाने के लिए डिज्नी ने खास सॉफ्टवेयर डेवलप किया। एक बाल का मूवमेंट अलग कैलकुलेट किया गया, जिसमें सालों लगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी महंगी होने के बावजूद टैंगल ने बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कामयाबी हासिल की और डिज्नी को साबित किया कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों का खेल नहीं बल्कि सीरियस इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। नंबर 2, रोबोटन जापान का एक क्लासिक एनिमी था जो 1966 से 1968 तक नशर हुआ। ये एनिमी एक क्यूट रोबोट के गिर्द घूमती थी जो बच्चों की मदद करता था और फनी सिचुएशंस क्रिएट करता था। रोबोटन अपने टाइम से बहुत आगे का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इस दौर में रोबोट सिर्फ साइंस फिक्शन समझे जाते थे। डोरेमोन से पहले रोबोटन ने ये आइडिया दिया कि रोबोट इंसानों का दोस्त भी हो सकता है। बदकिस्मती से इस एनिमी के ज्यादा एपिसोड्स आज लॉस्ट मीडिया में शुमार होते हैं, इसलिए नई जनरेशन इसे कम जानती है। नंबर 3, डिज्नी की रपुंजल के बाल तकरीबन 70 फीट लंबे दिखाए गए हैं, यानी तकरीबन एक 7 मंजिला इमारत के बराबर। अगर इन बालों को सीधा करके जमीन पर रखा जाए तो वो आधे फुटबॉल ग्राउंड जितने लंबे बन जाते हैं। डिज्नी के एनिमेटर्स ने बताया कि रपुंजल के बालों पर इतनी मेहनत की गई कि वो खुद एक अलग कैरेक्टर लगते हैं। हर सीन में बालों का वेट, मूवमेंट और शेडो कैलकुलेट किया जाता था, इसलिए टैंगल्ड को एनिमेशन हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव फिल्मों में शुमार किया जाता है। नंबर 4, डोरेमोन एनिमी के कैरेक्टर्स के असल जापानी नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। नोबिता का पूरा नाम नोबिता नोबी, शिजुका का शिजुका मिनोमोटो, सुनियो का सुनियो होनिकावा, जियान जिसे हम इंडिया या पाकिस्तान में जियान कहते हैं, जापान में उसका निक नेम बिग जी है, जबकि असल नाम ताकेशी गोडा। नोबिता के डैड का नाम नोबुसुके नोबी और मॉम का नाम तमाकू नोबी। ये नाम जापानी कल्चर के मुताबिक रखे गए हैं और हर नाम इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, खास तौर पर जियान यानी ताकेशी गोडा, जो वाकई बिग जी जैसा बुली टाइप कैरेक्टर है। नंबर 5, दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो इंडिया के स्टेट गुजरात में वाक़या है। इस स्टैचू की हाइट तकरीबन 182 मीटर है, यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी से तकरीबन 2 गुना ऊंचा। ये स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया, जिन्हें इंडिया का आयरन मैन कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना बड़ा स्टैचू बनाने में चाइना, इंडिया और कई दूसरी कंट्रीज के इंजीनियर्स ने मिलकर काम किया और ये स्टैचू आज टूरिज्म का एक बड़ा मरकज बन चुका है। नंबर 6, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गम्बॉल असल में यूएस और यूके की जॉइंट प्रोडक्शन है और इसे कार्टून नेटवर्क ने रिलीज किया। इस कार्टून का यूनिक आर्ट स्टाइल उसे सबसे अलग बनाता है। चाइना में इस कार्टून की डायरेक्ट कॉपी नहीं बनी, लेकिन कुछ चाइनीज कार्टून में इसके कलर्स और एनिमेशन स्टाइल से इंस्पिरेशन ली गई। कई सीन्स और कलर्स पैलेट्स इतने सिमिलर लगते हैं कि व्यूअर्स को लगता है शायद ये कॉपी है, हालांकि ऑफिशियली उसे इंस्पायर्ड डिजाइन कहा जाता है। नंबर 7, गूफी डिज्नी का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर माना जाता है। इसका एक बेटा है जिसका नाम मैक्स गूफ है, लेकिन गूफी की वाइफ को कभी क्लियरली शो नहीं किया गया। गूफी की वाइफ वाकई डिज्नी के कुछ शोज और कार्टून में मौजूद है, लेकिन एक अजीब बात ये है कि इसका चेहरा कभी मुकम्मल तौर पर दिखाया नहीं जाता। कभी कैमरा एंगल ऐसा होता है कि सिर्फ उसका बैक नजर आता है, कभी वो फ्रेम से बाहर होती है और कभी उसका चेहरा किसी चीज के पीछे हाइड हो जाता है। डिज्नी ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि गूफी की फैमिली को एक मिस्ट्री में रखा जाए। फैंस का मानना है कि डिज्नी नहीं चाहता था कि गूफी की वाइफ की अपीयरेंस लोगों की अटेंशन को असल कहानी से हटा दे, लेकिन इसका फेस आज तक डिज्नी के सबसे बड़े हिडन सीक्रेट्स में शुमार होता है। नंबर 8, चाइना ने एक ऐसा एडवांस रोबोट तैयार किया है जो पियानो बजा सकता है। इस रोबोट के हाथ ह्यूमन फिंगर्स जैसे डिजाइन किए गए हैं, जिनमें सेंसर्स लगे होते हैं जो प्रेशर और स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ये रोबोट क्लासिकल म्यूजिक से लेकर मॉडर्न ट्यून्स तक बजा सकता है और कई इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में परफॉर्म भी कर चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रोबोट म्यूजिक को फील नहीं करता बल्कि मैथमेटिकली एनालाइज करके प्ले करता है। नंबर 9, दुनिया में कुछ चेयर्स ऐसी हैं जो देखने में ही दिमाग घुमा देती हैं। हैंड चेयर, ये एक ऐसी कुर्सी है जो इंसान के हाथ की शेप में बनी होती है, जैसे हाथ आपको पकड़कर बिठा रहा हो। शू चेयर, ये हाई हील जूते जैसी चेयर जो ज्यादा डेकोर के लिए इस्तेमाल होती है। हैंगिंग चेयर, ये कुर्सी जमीन पर नहीं होती बल्कि छत से लटकी होती है, जिस पर बैठकर ऐसा लगता है जैसे आप हवा में झूल रहे हो। बोन चेयर, ये कुर्सी इंसानी हड्डियों जैसी शेप में बनी होती है जो देखने में थोड़ी क्रीपी लगती है। ये चेयर्स आम इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि इंसान क्रिएटिविटी में कहां से कहां तक जा सकता है। नंबर 10, ओगी एंड कॉकरोचेस के पहले एपिसोड का नाम बिटर चॉकलेट था। ये एपिसोड पहली बार 6 सितंबर 1998 को एयर हुआ। इस कार्टून को जीन-जेव्स रैम्बो ने क्रिएट किया और फ्रांस एनिमेशन ने प्रोड्यूस किया। इस एपिसोड में ओगी को एक चॉकलेट बॉक्स रिसीव होता है क्योंकि उसका बर्थडे होता है, लेकिन कॉकरोचेस इस बॉक्स को चुराने की कोशिश करते हैं। इस एपिसोड में ही हमें ओगी की सिंपल लाइफ और कॉकरोचेस की शरारतों
बातों का असल टेस्ट मिल जाता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।